हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड जोन। आज हम बात करेंगे थ्री काइंड ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में, जो कि है बीटीएसटी, स्विंग ट्रेडिंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग। आज किसी हम स्टॉक के बारे में नहीं बात करेंगे। यस, एज ए बोनस मैं एक लास्ट में एक पार्टिकुलर स्टॉक को कवर अप करूंगा क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा कि उसमें मोमेंटम कैसा हो सकता है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दिया, ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पे ही मैंने इंडेक्स में मेंशन कर दिया हूँ ताकि इससे आप समझ सकेंगे। तो एक है बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। चूंकि नाम से ही मेंशन हो रहा कि ये आज हम बाय करेंगे और कल हम सेल कर देंगे, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है टाइमिंग, कि आप किस टाइम पे बाय कर रहे हैं और किस टाइम पे सेल कर रहे हैं। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो टाइम होता है, अगर आप बाय कर रहे हैं किसी भी स्टॉक को, तो देखिए इंट्राडे में स्टॉक हो रहे हैं, स्टॉक को परचेस किया जा रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो बहुत से मोमेंटम होते हैं 9:15 फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 टू 3:30। हाउएवर 3:10 3:15 इन द आफ्टरनून टाइमिंग, वहाँ पे मोस्टली जो है इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर जो है निकल जाते हैं स्टॉक से। तो वहाँ पे अब मोमेंटम कम हो जाता है, तो एक्चुअल वहाँ पे आप बाय टुडे एंड सेल टुमारो का स्टेप ले सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे आप बाय करेंगे बेसिकली। तो किसी भी स्टॉक को आप चूज करते हैं फॉर वन डे बीटीएसटी के लिए, तो आप 3:10 या 3:15 के बाद से स्टॉक को देखना शुरू कर दें। ऑलमोस्ट अराउंड 3 PM से आप देखना शुरू कर सकते हैं, बट रिकमेंडेशन है कि आप बाय करें अगर, तो 3:15 से लेके 3:30 के बीच में आप बाय करें उस पार्टिकुलर टाइम पे स्टॉक को, क्योंकि वहां पे अब मोमेंटम नहीं होगा। जो भी नेक्स्ट मोमेंटम होगा वो नेक्स्ट डे होगा। तो आप एनालिसिस उससे पहले कर लीजिए एंड देन आफ्टर यू बाय द स्टॉक, और उसको आप मेक श्योर कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9:15 से 9:30 के बीच में आप सेल कर दें। क्वेश्चन ये आता है कि आप इसको डिलीवरी में ही बाय करना है, दूसरा ये है कि आप इसको और भी होल्ड कर सकते हैं कि नहीं, अगर मोमेंटम आता है कि नहीं आता। तो ये आपकी टोटल साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि अगर आप स्टॉक को बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सेल करना चाहिए, ताकि आपकी साइकोलॉजी और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट कोई इम्पैक्ट ना हो उसकी वजह से। और एक दिन में ही आप स्टॉक को बाय कीजिए एंड सेल कर दीजिए, ताकि जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो वो पार्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको पता चल जाए, चाहे होगा प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इसकी टाइमिंग जो है अराउंड 3 से 3:30 PM के बीच में आपको बाय करना है, और ये हो गया बाय टाइम। और जो सेल करना है वो आपको करना है 9:15 से लेके 9:45 के बीच में आपको सेल कर देना है। ये एएम का टाइमिंग है, ये नेक्स्ट डे का टाइम होगा। तो नेक्स्ट डे आप इस पार्टिकुलर टाइम पीरियड पे सेल कर देंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम जोन है। ये मोस्टली आदमी ऑप्शन है एज वेल एज स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग दोनों में ही आप यूज कर सकते हैं। बस इसमें स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। और यहाँ पे दो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल, जहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल आपकी बन रही है मारू बूसो, और अगर बन रही है आपकी बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग अगर कैंडल बन रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे आप बाइज में जा सकते हैं। मेक श्योर कि अगर मारूबूजा और बुलिश इंगल्फिंग की कैंडल बन रही है तो आपका वॉल्यूम भी उसी रेशियो में बढ़ रहा हो। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा और ये कैंडल जनरेट क्रिएट हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट डे आपको जो है इसमें बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो आपका वॉल्यूम एज वेल एज कैंडल और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। दूसरी आपकी आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आपका जो आपको टाइम फ्रेम लेना है वो वन डे का टाइम फ्रेम लेना है। स्विंग ट्रेडिंग का जो टाइम होल्ड टाइम होता है आपका, ये आपका हो गया होल्ड टाइम, जो आप मेंशन करेंगे स्टॉक को कितने दिन बाय करके होल्ड रखेंगे, वो मान के चलिए ये 7 to 10 डेज हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग ऑन स्टॉक टू स्टॉक। तो यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसके हिसाब से आप इस स्टॉक को बाय एंड सेल करेंगे। तो 7 से 10 डेज की रिकमेंडेशन होती है, समटाइम्स 15 डेज हो जाता है, 20 डेज और 1 मंथ भी हो सकता है। बट
आप यहाँ पे एनालिसिस 1 डे के टाइम फ्रेम पे करेंगे, फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करेंगे, एंड उसके बाद बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन है कि उसके लिए आप 15 मिनट का चार्ट की एनालिसिस करेंगे, ताकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लिया 1 डे के टाइम फ्रेम पे बेरिश ट्रेंड दिख रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया है, 15 मिनट पर टोटली बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो डेफिनेटली आप 15 मिनट के ट्रेंड पे जहाँ से बुलिश ट्रेंड हो रहा है वहाँ पे बाय करेंगे, तो आपको ज़्यादा मोमेंटम मिलने की चांसेस, आपको प्रॉफिट वहाँ पे ज़्यादा बनेगा। तीसरा आपका जो है इसमें जो है मोमेंटम ट्रेडिंग आपका है। मोमेंटम ट्रेडिंग भी आपका स्विंग ट्रेडिंग की तरह होता है। टाइम फ्रेम एज इट इज जो होता है स्विंग ट्रेडिंग की तरह हम यूज़ करेंगे। 1 डे 1 आवर एंड 15 मिनट पे बाय एंड सेल का डिसीजन लेंगे। होल्ड टाइम यहाँ पे भी ऑलमोस्ट अराउंड 3 डेज से लेके आपका 20 डेज तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्टॉक टू स्टॉक, पर्सन टू पर्सन, कि आप कितने दिन के लिए कर रहे हैं उसको होल्ड। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जिसको अदर अदर ट्रेडर, अदर इन्वेस्टर जो है अपने अपने अकॉर्डिंग से जो है ट्रेडिंग करते हैं। मैं मेजरली जो है स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करता हूँ, बिकॉज इन BTST मोमेंटम ट्रेड इज वेरी सिमिलर टू द स्विंग ट्रेडिंग। और BTST मैं नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें सेल और बाय एंड सेल करने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लॉस हो जाए, अगर बहुत आपकी स्टडी अच्छी नहीं होगी तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ड्यूरेशन भी कम होती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज हाई एज कम्पेयर टू द प्रॉफिट, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एंड देयर नॉलेज एंड स्किल। तो मैं मेजरली स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, और इसके हिसाब से मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्टडी करता हूँ, एंड देन आफ्टर 1 आवर एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड होल टाइम मेरा होता है 7 to 20 डेज। मैंने यहाँ 10 डेज ये मिनिमम मेंशन किया है, बट ये 7 to 10 डेज, 20 डेज, 15 डेज, आप जो भी अपनी अकॉर्डिंग, आपको जहाँ भी लगता है कि प्रॉफिट आपको आ गया है आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक से। तो मैं मोस्टली मैं लेके चलता हूँ, तो 5 to 10% का अगर मुझे प्रॉफिट मिल गया है तो किसी पार्टिकुलर स्टॉक में, आफ्टर होल्डिंग द स्टॉक फॉर 7 to 15 डेज, तो मैं उसमें जब भी, चाहे 7 डे में वो रिसीव हो जाए मुझे, या फिर 10 डेज में या 15 डेज में, मैं वहाँ से एग्जिट करता हूँ स्टॉक में। तो ये मेरी एनालिसिस है। और जैसे कि मैंने बताया था कि एक मैं बोनस स्टॉक के बारे में बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा आपको टाटा स्टील के लिए। एक मिनट, ये क्या हो गया है? इसको मैं हटाता हूँ। तो मैंने ये टाटा स्टील का स्टॉक को यहाँ पे शो कर दिया है, और देखिए ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। और इसका मैं बता दूं कि इसमें रिजल्ट Q2 के 2025 के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और आज ही रिजल्ट आया है, तो देर इज़ ए वेरी गुड चांस कि इसमें कल कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। आप अपनी स्टडीज़ में एक बार कर लीजिएगा ऑन 1 डे एंड 1 आवर एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप ये देख रहे होंगे तो एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, लगातार ये अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है, तो ये इसका एक जो है ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि ये अभी ट्रेंड लाइन 2 बार इसने टच किया है, 2 से 3 बार अपने सपोर्ट को टच किया है। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। तो ये आपका जो है, ये आपका 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, और ये देखिए एक ये पैटर्न बन रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है 187 से 190 का पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर उस पॉइंट को इसने रिस्पेक्ट किया तो ब्रेकआउट देगा, अदरवाइज ब्रेकडाउन होने की चांसेस है। तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास में है ये अपने, मैं एक इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है ड्रॉ कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस लेवल है जो कि अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये इसको रीटेस्ट कर रहा है, और ये इसका जो है एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है जो कि है 186 का, और उसका इमीडिएट जो सपोर्ट जोन है 175, और करंट इसकी प्राइस है 178।
तो अगर इसमें मोमेंटम आएगा तो 187 एंड 187 के बाद जो है हर्डल इसमें आ सकती है। एक बार इसका देख लेते हैं कि ओ आई एंड डेटा क्या बताता है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में आने के बाद यहाँ पे टाटा स्टील को चूज करेंगे। एक मिनट, टाटा स्टील ये मैंने चूज किया। टाटा स्टील का ये जो है 25 नवंबर का आपका आ जाएगा ओ आई डेटा। तो इसमें देखिए आपका सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं आपके 187 185 187 के आसपास, जो मैंने बताया अभी। और इसका सपोर्ट जोन पे सबसे ज़्यादा जो राइटर बैठे हैं, पुट राइटर जो हैं वो हैं 177 और 175। यही हम लोग ने अभी ड्रॉ भी किया है। तो हमारा ओ आई डेटा एज वेल जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है वो दोनों ही बहुत सिमिलर रिएक्ट कर रहे हैं कि अगर 175 177 के आसपास आता है तो ये सपोर्ट जोन होता है, एंड 185 187 के पास जाता है तो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हर्डल है, एंड यहाँ से ब्रेकडाउन दे सकता है या रिट्रेसमेंट ले सकता है। तो आप अपनी इस पर निगाहें बना सकते हैं, आने वाले दिनों में ये अच्छा मोमेंटम दे सकता है। एंड होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट एक बार हम सोचते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा बिफोर क्लोजिंग दिस। ठीक है, अभी इसमें कुछ सेटिंग में इशू आ रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा कुछ आपके इंडिकेटर के बारे में, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।